हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर हम एक वचन को लेकर आपके साथ में मनन कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा है कि हम इस विषय पर बात करें। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमारे जीवन में बदलाव चाहते हैं, हमारे जीवन में छुटकारा चाहते हैं। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अपने पापों से छूटें, हर बात को समझें और खुद बचें और लोगों के जीवन में बचने का कारण बने। परमेश्वर हम सबको आशीष देते हैं और आज के वचन से आप सबों को भी आशीष देंगे। क्या होता है कि अगर हम किसी बात को सुनते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर पूछना पड़ता है। 3 प्रकार से लोग होते हैं। अगर कोई कहीं हम बैठे हों और कोई कुछ हाथ से कभी हंसने वाली बात बता रहा हो, तो जब वो बोलता है ना, तो सुनते सहित कुछ लोग हंसने लगते हैं। और दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, वो देखते कि अरे सब हंस रहे, तो उनको देख कर हंसते हैं लोग। और तीसरा, पूछ कर हंसते हैं, अरे क्या बोला, बताने अच्छा करके हंसते। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। वैसे ही हमारा जीवन होता है, हम 3 प्रकार से होते हैं। हम कौन से हिस्से में हम स्वयं ही समझ सकते हैं। पहला प्रकार की हम सीधे सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं और उसका पालन करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं कि जैसा लोग करते हैं उसको देखकर हम भी वैसा करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो पूछ के करते हैं। तो आइए हम वचन को देख रहे हैं। ऐसी एक घटना है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ दृष्टांत बोलते हैं और बोलते रहते हैं, और फिर दृष्टांत खत्म हो जाता है। उसका एक 2 जगह और वो अपने संदेश को देते हैं, और जब चले जाते हैं तो उनके चेले उनसे सवाल करते हैं, अरे प्रभु, आपने जो दृष्टांत में ये बात बोली थी, जरा हमको फिर से समझाइए। तो फिर प्रभु को दोबारा समझाना पड़ता है। उनके चेले उनके साथ चलते थे, लेकिन कई बार उनको ऐसा करना पड़ता था। कई बार हमने देखा भी है, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में हमने देखा भी है कि तैयार नहीं रहते थे, और यीशु उनको तैयार करने के लिए कई प्रकार की बातें बोलते थे, तैयार रहने के लिए। तो आइए हम एक चीज़ देखते हैं, वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय पद 24 से। और ये बीज के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। अब प्रभु ये बात बताते हैं, स्वर्ग का राज ऐसे लोगों के लिए है, ऐसा है। और स्वर्ग के राज के साथ वो खेत और बीज और पौधे के बारे में बताते हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि देखो भाई, कि एक व्यक्ति है, वो अपने खेत में गेहूं के दाने बोया, बहुत अच्छे से बोया, लेकिन जब वो लगने लगा तो लगता है तो
लगने के बाद क्या हो रहा है कि उसमें कुछ जंगली दाने भी दिखाई दे रहे हैं। तो उसके जो नौकर है, सेवक है, जाकर अपने गुरु से बोलते हैं कि मालिक ऐसी ऐसी बातें हो गई, आप तो अच्छे बीज बोए थे लेकिन इनके बीच में तो बहुत सारे जंगली बीज दिख रहे हैं, ये कैसे? तो वो बोलता है कि ये किसी विरोधी का काम है जो उसके बीच में जंगली बीज बो दिए। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, हम ऐसा करते हैं कि उसको काट देते हैं, बटोर लेते हैं, उखाड़ लेते हैं। तो तुरंत उस खेत का मालिक बोलता है नहीं 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 नहीं, अभी तुम उस ज़मीन पर जाओगे, अभी तुम उसको उखाड़ने जाओगे तो उसके साथ तुम अच्छे गेहूं को भी उखाड़ दोगे। वो मालिक एक भी गेहूं को उखड़ने देना नहीं चाहता था उस बुरे बीज के साथ, बुरे पौधे के साथ। अब ऐसा बताते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं, 2-3 जगह दृष्टांत देते हैं, राई के बीज के दृष्टांत देते हैं, खमीर का दृष्टांत देते हैं, और दृष्टांतों का कैसे प्रयोग करते हैं ये बोलते हैं, और अपने चेलों के साथ चलते रहते हैं। आगे क्या होता है कि तब वह भीड़ छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्योंकि चेले अब चेले इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उनके मन में डर बन गया, खौफ बन गया, क्योंकि वो वचन सुनते थे। अब वो चर्चा कर रहे हैं, आपस में चर्चा किए, तू पूछ मैं पूछता हूँ। और उसके बाद फिर वो एक जगह एकांत में पाकर प्रभु से पूछते हैं, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा। हे स्वामी, खेत के जंगली दाने के दृष्टांत हमको क्या कर दे, समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया। अब यीशु उत्तर दे रहे हैं, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। ये परमेश्वर का वचन था और वो अपने चेलों को समझा रहे हैं। किस प्रकार से समझा रहे हैं कि बोने वाला जो है मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो बीज बोने वाला, उन्होंने बीज बो दिया, ये बीज उन्होंने बोया। और जो बुराइयां पैदा हो रही है, वो जो दुष्ट बीज की बात चल रही है, जो जंगली दानों की बात चल रही है, वो बीज है, वो शैतान, इस संसार का ईश्वर। वो ऐसा बो देता है, लेकिन न्याय होगा, और न्याय की बातें यहाँ प्रभु ने बताया। लेकिन क्या कह रहे हैं कि अच्छा बीज राज्य की संतान है। अच्छा बीज राज्य की संतान है। और वो क्या लिखा हुआ है? 43 में लिखा हुआ है कि उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। अच्छा बीज के बारे में क्या बताया कि राज्य की संतान। और राज्य की संतान कैसे होंगे? सूर्य के समान चमकेंगे। आप और मैं यदि अच्छे बीज हैं, यदि आज हम अपने पापों की क्षमा मांगते हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और उस पर चलते हैं, तो हम सूर्य के समान चमकेंगे, अभी यहाँ भी और वहाँ भी। दुष्ट बीजों के बारे में क्या बताया गया? दुष्ट बीज जो है वो शैतान है। वो बीज वो शैतान है जो वो उस बीज को बोता है। और कटनी जो है, जगत के अंत में कटनी होगी, और वो स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो लोग को ऐसे जगह में डालेगा जहाँ रोना और दांत का पीसना होता है, जहाँ की पीड़ा का कभी अंत नहीं होता। ये मनुष्य का पुत्र स्वयं परमेश्वर ज़मीन पर आकर इन बातों को बताए। लेकिन जब ये सारी बातें होती है तो हम बाइबल में आगे पढ़कर देखते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के लिए व्यर्थ बात है। उनके लिए ऐसी घटना को कोई बड़ी बात नहीं समझते।
नाश होने वाले, वो उनके जीवन में वो शैतान ने बीज बो दिया। वो क्रूस की इतनी बड़ी घटना को अनजान समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ किताबों में मैंने पढ़ा, ऐसे बुक में मैंने पढ़ा, वहाँ लिखा हुआ है कि यार यीशु मसीह जो है उसको परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ने नहीं दिया। उससे पहले क्या किया, उसको उठा लिया, उससे पहले उठा लिया, उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को टांग दिया। ये नाशवान व्यक्ति लोगों के लिए। ना समझो कोई बात नहीं, क्योंकि बीज तो ऐसा है कि बढ़ने तो दोनों को देगा परमेश्वर। यहाँ पे बताया ना कि अगर तुम उन जंगली दानों को अभी उखाड़ने जाओगे तो कुछ अच्छे गेहूं को तुम उखाड़ दोगे या रौंद दोगे। ऐसे ही हमारा और आपका जीवन है। यदि हम पवित्र लोग हैं तो हमारे साथ शैतान के लोग भी हैं, मतलब शैतान के द्वारा बीज बोया हुआ इंसान जो भटक गया है, जो बहक गया है, जो दूसरों की बातों पर आता है और अपने जीवन को नाश के गड्ढे पर ले जाता है, वैसे लोग हैं। और उनके कारण हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती है। कभी कभी हम सवाल करते हैं, प्रभु हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन ऐसा है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? लेकिन वो हमें गिरने नहीं देता, हमें गिरने नहीं देता, क्योंकि वो बोलता है कि धर्मी के लिए तो मेरे पास उपाय है। मैं धर्मी को परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि धर्मी को मैं परीक्षा से निकालने भी जानता हूँ। हम आसपास की परीक्षाओं पढ़ते हैं क्योंकि वो बीज हमारे साथ में बढ़ते हैं, तो वो हमें दबाने का प्रयास करते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कटनी में परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा और वो ऐसे काम करेंगे। एक घटना थी यीशु मसीह के बारे में, कहीं लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी जो है मर जाती है, और मर जाती है तो वो कब्र में दफना दिया जाता है। उस कब्रिस्तान के उस कब्र के पास वो व्यक्ति कई दिनों तक उसके पास रोता रहा, जागता रहा। उस कब्रिस्तान में ही पड़ा था वो कई दिनों तक। और होता यह है कि वहाँ से यीशु मसीह गुजरते होते हैं। ये बाइबल की बात नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये बाइबल की बात नहीं है, क्योंकि क्रूस की कथा तो जो नहीं सुनने वाले हैं उनके लिए व्यर्थ बातें हैं। वैसे ही उनके पास ऐसी कई घटनाएं हैं। और क्या होता है कि जब यीशु मसीह वहाँ से गुजरते होते हैं तो वो व्यक्ति यीशु से मांगता है, बोलता है कि वो रोता हुआ वहाँ पे पड़ा रहता है। तो यीशु पूछते हैं, तो वो बोलता है कि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था और वो मुझको छोड़ के चली गई, इस दुनिया से चली गई। तो यीशु पूछते हैं कि क्या इसी कब्र में है? तो बोलता है हाँ। तो यीशु आवाज़ देते हैं, वो कब्र से वो व्यक्ति जीवित होकर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही आता है तो वो दूसरा व्यक्ति होता है। तब ये बोलता है कि अरे ये नहीं है। वो क्या करता है, गलत कब्र के ऊपर बैठा होता है। फिर यीशु उसको बोलते हैं कि नहीं तुम वापस चले जाओ, ये नहीं है। वो वापस फिर अपने कब्र में चला जाता है। फिर वो बोलता है कि ये इस कब्र में है, और उस कब्र से उस स्त्री को वो आवाज़ देते हैं और वो कब्र से बाहर आ जाती है। बाहर आ जाती है, बड़ा खुश हो जाता है वो खूबसूरत स्त्री। और लेकिन क्या होता है कि वो तो काफ़ी दिनों से जगा हुआ रहता है, रोता हुआ रहता है। तो उसको पाकर वो खुश हो जाता है और उसके गोद में उससे रख कर सो जाता है, लेटता है, उसे नींद आ जाती है। फिर कोई राजकुमार आता है, वहाँ से गुजरता है, उससे वो भी खूबसूरत होता है। वो इसको देखकर मोहित हो जाता है, ये उसको देखकर मोहित हो जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। और ये जब नींद से जागता है तो ये परेशान हो जाता है, क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब वो पता करता है तो पता चलता है कि वो उसको फलाने राजकुमार ने अपने साथ ले गया, अपनी पत्नी बनाने के लिए गया। उतने में फिर यीशु गुजरते हैं और यीशु से बोलता है, तो वो साफ इनकार कर देती है महिला। तो यीशु बोलते हैं कि जा, तुझे मैंने उस कब्र से जीवित नहीं किया था, अब तू चली जा वहाँ वापस। अब वो तुरंत उसी वक्त फिर से मर जाती है। ऐसा किस्सा हमने देखा है।
तो ऐसी घटनाएं बताने वाले बहुत हैं, ऐसे बीज बहुत है। क्या आप और मैं पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र के बातों को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं, तो क्या उस बातों के साथ इन बातों का तुलना कर सकते हैं? अगर तुलना करेंगे तो उनके आंखों को देखिए कि जिन्होंने इस बातों को देखा तो जरूर। चलो ठीक है, आप क्रूस की घटना को नहीं मानते, आप प्रभु यीशु मसीह को वो स्थान नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं उद्धार करता हूं, जो मेरे पास आएगा उसके पापों को मैं क्षमा कर दूंगा, स्वर्ग राज्य उसको दूंगा, सारी बातें उसको दूंगा। वो सब कुछ आप जानते हो कि वो मुर्दे को जिलाता है, कब्र से आवाज़ देता है, मुर्दे बाहर आ जाते हैं, फिर वो आवाज़ देता है, बोलता है, मुर्दे वापस कब्र में चले जाते हैं। जब ये आपके पास ये जानकारी है तो आप सोचिए कि वो यीशु कितना सामर्थी है, जो आपके पास के किताब में भी ये बात बोलते हैं। लेकिन बीज, आप कौन से बीज और फसल हैं, अपने आप को समझ लीजिए। मौका है समझने का। जो ईश्वर आपके किताबों में भी मुर्दे को जिंदा करता है, वही ईश्वर बोलता है धन्य वे जो अपने आप को क्या कर लेते हैं, परमेश्वर के नज़दीक में ले आते हैं। धन्य व्यक्ति, धन्य व्यक्ति। कई प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने धन्य की बात कही, धन्य बातों को कहा, और उस बात को लेकर परमेश्वर ने क्या कहा, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन है जो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ऐसी कई धन्य बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेकिन हम सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ये सब अच्छे बीज है ना, अच्छी बीज है, अच्छे बीज है। और कहीं हम अच्छे हो गए तो हम फिर सूर्य के नहीं चमकेंगे, और ये हमारे ऊपर तय करने की बात है कि हम सूर्य की तरह चमके, या जहाँ रोना और दांत का पीसना होता है वहाँ डाल दिए जाए। परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज तू ये वचन को बता दे, मैंने आपके सामने रख दिया। चुनाव आपको करना है कि आप कौन से बीज से कौन से पौधे बनना चाहते हैं। तो आज तैयारी कीजिए, अपने पापों की क्षमा मांगिए। प्रभु तो इसीलिए प्रभु प्रूव करता है कि हम नरक में ना डाले जाएं, इसलिए आपकी और मेरी प्रार्थना सुनता है, कैंसर दूर करता है, अंधे को आंखें देता है, बहरे को कान देता है, मुर्दे को जिंदा करता है, नाना प्रकार के रोग बीमारी से छुटकारा देता है, जादू टोना तंत्र मंत्र से आज़ाद करता है, बंधन से आज़ाद करता है। वो परमेश्वर क्यों करता है? उसका विशेष उद्देश्य यही है कि आप और मैं बचाए जाएं और उस राज्य के वारिस हो जाएं, और वहाँ पर जाकर हम क्या करें, सूर्य के नहीं चमके। तो आइए हम सूर्य बन जाएं, सूर्य के समान चमकने के लिए तैयार हो जाएं। प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थनाओं को सुना है अब तक, और प्रभु हमारे प्रार्थना को आपने अनसुना नहीं किया पिता, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं और लगातार आप हमें शिक्षा देते हैं। और आज भी एक आपने ऐसी शिक्षा दिया है कि हम इस बात से समझ सकते हैं कि हम कौन से बीज से कौन से पौधे बन रहे हैं। हे मेरे पिता, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता, पवित्र पवित्र स्वामी, दया करने वाले हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, स्तुति और प्रशंसा करता हूं पिता आपकी। और प्रभु आज मैं फिर सारे लोगों को आपके सामने रखता हूं। प्रभु कई प्रकार के लोगों के साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसी ऐसी बीमारियां पिता, ऐसी ऐसी समस्याएं जिसका समाधान सिर्फ आपके पास है पिता। प्रभु लोग पिता परमेश्वर अपने कर्ज से परेशान हैं। प्रभु उनके पास बच्चों को फीस पटाने के लिए पैसे नहीं है, अपने जीवन से तंग आ चुके हैं, रात भर रोते हैं, डरते हैं। हम सब ऐसे पीड़ाओं में पड़ते हैं, और ये पीड़ा भी पिता हमने अपने ऊपर लाया है, क्योंकि हमने संसार के ईश्वर की बीजों को ले लिया और अपने अंदर डाल दिया, और वो जाग गए और जंगली दाने हमारे ऊपर आ गए और हमारा जीवन कांटेदार हो गया। हे मेरे प्रभु, आज हमारे जीवन को बदल दो। प्रभु उन सारे बीमारों को मैं आपके सामने रखता हूँ, जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, वे पुकार रहे हैं आपको। प्रभु उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अभी पिता परमेश्वर सप्ताह भर नहीं हुआ, उसको ब्लड चढ़ा के
लेकिन फिर उसके सेल पीले पड़ रहे पिता परमेश्वर, फिर वो सफ़ेद होता जा रहा है, फिर उसको ब्लड लगेगा। मेरे प्रभु, अब उस पर आपकी दया, आपकी अनुग्रह उतर जाए, वो बच्चा चंगा हो जाए, उसके शरीर का जो अंग जो काम नहीं कर रहा है, आज से प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से काम करना शुरू कर दे। शैतान ने जो उसके शरीर में जो बीज को बोया है, उस बीज को आप निकाल कर बाहर कर दो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो शरीर पवित्र पाक हो जाए और पिता परमेश्वर शुद्ध और साफ हो जाए, और प्रभु वो बच्चा, वो बालक चंगा हो जाए, उसका लहू बिल्कुल शुद्ध हो जाए। आपका हाथ, आपका अनुग्रह उस बच्चे के ऊपर उतर आए। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, उस बच्चे के लिए दया करो, उस बच्चे के लिए दया करो पिता। आज ही आज उसको चंगाई दो पिता, आज ही आज उसको चंगाई दो पिता। मेरे प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना है। मैं विश्वास करता हूं पिता कि वो बालक चंगा होगा, उसको मृत्यु के बिस्तर से आप वापस लाएंगे, उसको आप जीवन देंगे पिता, मैं विश्वास करता हूं। मेरे प्रभु परमेश्वर, ऐसी कई प्रार्थनाएं हैं जो आज लोग कर रहे हैं, जितने लोग आपकी ओर ताक रहे हैं पिता, आज उनकी प्रार्थना को अनसुना मत कीजिएगा पिता, हर एक को उत्तर दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति सूर्य के समान चमकने पाए, आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। आज प्रभु मैं आपके दासों के लिए फिर से प्रार्थना कर लेना चाहता हूँ। प्रभु जितने भी आपके दास हैं, जितने भी सेवक हैं पिता, जो आपके नाम से निकलते हैं प्रभु जी, उनको आज इतने सामर्थ्य से भरना पिता, इतने वरदानों से भर देना पिता, कि वो जहाँ अपने कदम को रखें पिता, वो घर खिल जाए। प्रभु आपने पासबानों को, सेवकों को, दासों को पिता परमेश्वर कलीसिया दिया है कि वे उनकी रखवाली करें। प्रभु यदि आपका पासबान, आपका दास पिता परमेश्वर खाली हाथ होगा तो वो अपने कलीसिया को क्या दे पाएगा। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर आपके दास को, आपके सेवक को, क्योंकि उसने अपना जीवन आपके सामने रखा है, उसको आप वरदान से भर देना और उनको अपने परिवार के लिए चिंता ना हो, कोई कमी ना हो पिता, कोई भी दास, कोई भी सेवक। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय विश्वासी जनों, आज हमने जो सीखा है, क्यों ना उस पर हम चलने का प्रयास करें। और आज फिर इजाज़त दीजिए, प्रभु ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे।